Good morning, good afternoon, good evening, guys. Kevin sir back from Personal Tutor, Standard 7th हिस्ट्री पे अब हम आ चुके हैं. चैप्टर 1 हम लोग कर रहे हैं. टॉपिक है, इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, दैट इज थिंकिंग अबाउट टाइम एंड हिस्टोरिकल पीरियड्स. अब इस पूरे चैप्टर में प्लीज़ जानने के लिए प्रीवियस प्लेलिस्ट को ज़रूर देखना. इस चैप्टर में हमको ये समझ में आ गया है कि हिस्टोरियंस या हिस्ट्री लिखने वाले लोग जो होते हैं, ये लोग हिस्ट्री को किसी अलार्म क्लॉक या कैलेंडर के बेसिस पे देख के नहीं लिखते हैं. हिस्ट्री जैसे जैसे टाइम चेंज होता है, एक जगह की सोशल कंडीशन चेंज होती है, इकोनॉमिक कंडीशन चेंज होती है, ट्रेडिशंस चेंज होते हैं, रिलीजियस एस्पिरेशंस चेंज होते हैं, लोगों की अगर मैं बात कहूँ तो कास्टिज्म, जो भी सोशो पॉलिटिकल इश्यूज हैं वो चेंज होते हैं. बहुत सारे चेंजेस इसमें आते हैं. कुछ पुराने आइडियोलॉजी से कुछ नए आइडियाज़ आते हैं. ये सब चीज़ें होती हैं. अगर आप पुराने इंडिया को देखें तो आपको पता होगा कि इंडिया में बाल विवाह होता था. छोटे छोटे बच्चों की मैरिज हो जाती थी. एक दो साल मतलब 3-4 साल के बच्चों की शादियां हो जाती थी. दैट वाज वेरी रॉन्ग एक्चुअली. और कहीं कहीं तो बालिका विवाह होता था. बालिका वधू का जो कस्टम था वो ये था कि आदमी है 60 ईयर्स का एंड द गर्ल इज जस्ट 10 और 12. तो डिफरेंस वॉज देयर. अब ये सारे चेंजेस चेंज होते हैं. तो जब हिस्टोरियंस हम लोग जब हिस्ट्री पढ़ते हैं तो वो हिस्टोरियंस के थ्रू बहुत सारे एस्पेक्ट्स को मिल के बनाई गई हिस्ट्री होती है. ऐसा नहीं है कि किसी खास चीज़ को देख के ही हिस्ट्री जनरेट हो गई है. अब प्रॉब्लम ये हुआ था कि इंडिया में हम जानते हैं बहुत टाइम तक ब्रिटिश रूल रहा है. अब ब्रिटिश रूल इंडिया में रहा है तो उससे हुआ ये था कि इंडिया में जो मेजर हिस्ट्री लिखी गई थी वो ब्रिटिशर्स ने लिखी थी रिटन में. क्योंकि उससे पहले जो किंग्स वगैरह थे वो प्रशस्तियाँ, ताम्रपत्र, कॉपर प्लेट्स वगैरह थी. अशोका की बात करें तो वो पत्थरों पे अपने इंस्क्रिप्शंस इंस्क्राइब करवा देते थे. पिलर है, अशोकन पिलर जो है उस पर आपको मिल जाएंगे वो, पर वो एक ही चीज़ है. ऐसे पिलर्स की हमें बहुत सही जगह पे मिली है इन्फॉर्मेशन, बट वी आर श्योर कि बाकी के पिलर्स है कहाँ. अब हुआ ये कि जब ब्रिटिशर्स ने हिस्ट्री लिखना शुरू करी इंडिया की तो गड़बड़ यहाँ शुरू हो गई. प्रॉब्लम ये हुआ कि इंडियन हिस्ट्री को ब्रिटिशर्स ने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. पहले हिंदू, देन मुस्लिम्स एंड देन ब्रिटिश. मतलब इसको समझो आप तो इंडिया की हिस्ट्री को ये कह के डिवाइड कर दिया गया कि इंडिया की हिस्ट्री में एडवांसमेंट्स तो कभी आए नहीं है, बस 3 पीरियड्स चले हैं. हिंदू पीरियड, मुस्लिम पीरियड, ब्रिटिश पीरियड. और उन्होंने यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें, ये जो डिवीज़न जो था ना, ये डिवीज़न करके उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बदल दी. अब आप जानते हैं 18th सेंचुरी, 17th 18th सेंचुरी, इस पीरियड में 19th सेंचुरी भी अगर हम लेके चलें तो ये वो पीरियड है जब इनोवेशंस हुए हैं, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस हुए हैं पूरी दुनिया में. इन्वेंशंस हुए हैं 16th-17th सेंचुरी में. इंजन आए, स्टीम इंजन आए, फिर प्रिंटिंग प्रेस गुटेनबर्ग ने हालांकि बहुत पहले कर ली थी, लेकिन वो इंडिया में इंट्रोड्यूस होती है, प्रिंटिंग वगैरह चलती है. तो क्या ये सारे इनोवेशन सिर्फ ब्रिटिश पीरियड में हुए थे? तो ये थोड़ी सी एक सिचुएशनलिज्म हमारे यहाँ पे पैदा हो गई. क्योंकि ब्रिटिशर्स ने जिस तरीके से डेवलपमेंट करवाया, उन्होंने हमारे इंडिया के प्रीवियस ट्रेडिशन, प्रीवियस जो हमारी एक धरोहर थी, संस्कृति थी, उसको टोटली इग्नोर कर दिया था. हमारी कंट्री को अब ऐसे देखा जाता था कि मिडीवियल टाइम्स में, मतलब पुराने टाइम्स में जो हुआ वो हमारी कंट्री से बिल्कुल रिलेटेड ही नहीं था. और जो भी ब्रिटिशर्स करके गए हैं, ब्रिटिशर्स के टाइम जो भी एडवांसमेंट हुए, बस वही एडवांसमेंट्स बेटर हैं, बाकी तो कुछ हुआ ही नहीं है. सो दिस वाज समथिंग दैट वाज काइंड ऑफ रॉन्ग एंड आई रियली हालांकि मेरा वर्डिक कोई मायने नहीं रखता है, बट स्टिल आई फील कि हिस्ट्री को इस तरीके से नहीं देखना चाहिए.
अब ये जो पीरियडाइजेशन है ना, इसको बहुत कम हिस्टोरियंस ही फॉलो करते हैं। बाकी के हिस्टोरियंस अगर हम देखें तो ज़्यादातर हिस्टोरियंस इकोनॉमिक, सोशल फैक्टर्स, ये चीज़ें देखना शुरू करते हैं टू नो अबाउट द हिस्ट्री ऑफ अ प्लेस। एक जगह के बारे में अगर आपको जानना है कि यहाँ पर क्या हुआ था, तो आप ये थोड़ी देखोगे यहाँ पे कौन रूलर था, आप ये देखोगे यहाँ पे कौन लोग रहते थे, वो क्या खेती करते थे, किस तरीके की लाइफस्टाइल जीते थे, खाते क्या थे, कमाते क्या थे, बाजार क्या थे, कैसी चीज़ें थी। बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं एंड ड्यू टू दोज फैक्टर्स माइंडेड हिस्ट्री डेवलप होती है। सिर्फ इन बातों पे हिस्ट्री नहीं टिकी रहती है कि अब बस ये एक हिंदुइज्म था या मुस्लिम था या ब्रिटिश एरा था, नहीं, बहुत सारी और चीज़ें भी होती हैं। क्योंकि हम लोगों ने लास्ट ईयर भी पढ़ा, आपने लास्ट ईयर की बुक में पढ़ा है कि हिस्ट्री में बहुत सारे अलग अलग सोसाइटीज़ इंडिया में थी। हंटर गैदरर्स थे, फाइटर क्लैंस थे, आर्टिजन्स थे, ठीक है, आर्ट एंड क्राफ्ट वाले थे, वीवर्स थे, तो ये सब लोग थे। इनके बारे में हम क्यों नहीं देखते, हम सिर्फ एक पीरियडाइजेशन में रह गए। अब हम लोगों ने जो हिस्ट्री पढ़ी है ना, देखिए वो अधिकतर मिडीवियल हिस्ट्री के बारे में जानते हैं। मिडीवियल हिस्ट्री मतलब ये वो पीरियड है जब ह्यूमैनिटी सेटलमेंट के दौर पे आई थी। मतलब छोटे छोटे कस्बों से निकल के बड़े बड़े गांव और शहर बन रहे थे। लोगों ने पास्चुरल एग्रीकल्चरल फार्मिंग की तरफ रुख इख्तियार करा था। मॉडर्नाइजेशन ठीक है थोड़ा सा आ रहा था, बट उसके पहले ये सब चीज़ें होने लगी थी। और ये हमने धीरे से पढ़ा हिंदुज़म का और मोहम्मदिज़म का, जो कि मुस्लिम इस्लाम कल्चर होता है, उसका भी एडवेंट हुआ, काफ़ी चेंजेस आते हैं और ब्रिटिशर्स इंडिया में आए। अब आपको लगता है कि अगर हम 700 से लेके 1750 का पीरियड इन 3 पीरियड्स में डिवाइड करके बैठ जाएं ब्रिटिशर्स के कहे अनुसार, तो क्या वो सही होगा कि बस इन 3 पीरियड्स में यही डिफरेंसेस हुए हैं इंडिया में कि भैया पहले हिंदू रूलर था, फिर मुस्लिम आया, फिर ब्रिटिश आ गए, बस, एंड इसके अलावा कुछ नहीं हुआ। 1000 साल का टाइम होता है। 1000 साल मीन्स अ बिग नंबर। 1000 ईयर्स में बहुत सारी चीज़ें बदल जाती है। अरे यार 10 साल में चीज़ें बदल जाती है। आप सोचिए 1000 ईयर्स में क्या क्या नई चेंजेस आए होंगे इंडिया में। तो बहुत बड़ा फोकस करने की ज़रूरत है कि इंडियन हिस्ट्री में 1000 ईयर्स में बहुत सारे चेंजेस आए थे। और ये वो सेंचुरीज थी जहाँ पे हम देख सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से कि जो भी हमारे जितने भी इंक्लिनेशंस थे, हिस्टोरिकल यूनिट्स वगैरह थे, वो मिडीवियल नहीं, वो मॉडर्निटी के पीरियड की तरफ आ रहे थे। तो ये जो 1000 ईयर्स का जो पीरियड था, इसमें इनोवेशंस आए थे, नई आइडियोलॉजी आई थी, नए रिलीजियस एस्पेक्ट्स निकल के आ रहे थे, लोग एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर रहे थे, दे वर ओपन, सो थिंग्स वर हैपनिंग। अब ये 1000 ईयर्स के बारे में अगर हम देखें तो सोसाइटीज़ डेवलप होने लगी, सोसाइटीज़ किंगडम्स में बनने लगी, सोसाइटीज़ एक लेवल पे आने लगी जिसमें बाहर के लोगों को इंटरेस्ट आने लगा था। नाउ आई एम कमिंग टू द एडवेंट ऑफ यूरोपियंस, ब्रिटिशर्स, ठीक है। हमारी सोसाइटी इतनी वास्ट और डिवाइन हो गई थी कि बाहर के लोगों को अब लगने लगा कि इनकी सोसाइटी में बहुत सारी अच्छी चीज़ें निकल के आ रही है, लेट अस ट्राई टू फाइंड समथिंग व्हाट इज़ आउट देयर। इनका क्लोथ बड़ा फेमस है, इनका कॉटन, इनके स्पाइसेस बड़े फेमस है, इनके यहाँ गोल्ड है, एंड कल्चरली बहुत वास्ट है। तो काफ़ी बड़ी चीज़ें इंडिया में ऑलरेडी दिखने लग गई थी। अब ये सारे चेंजेस जो थे ना, इस कारण से यूरोपियंस हमारे यहाँ आए। ये चीज़ नहीं बताई जाती है, ये चीज़ यूरोपियन हिस्ट्री में नहीं बताई जाती है कि वो ट्रेडर्स बन के आए थे और रूलर बन के बैठ गए थे। तो आगे इस बुक में हम लोग यही पढ़ेंगे बच्चों कि किस तरीके से हमारी हिस्ट्री को हमको समझना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिस्ट्री को आप 3 पार्ट में डिवाइड कर लो और बस कहानी ख़त्म, नहीं, यू हैव टू गो अहेड एंड मैनेज सर्टन थिंग्स इन अ वेरी डिवाइन वे। दिस इज द क्लोजिंग ऑफ द चैप्टर। आई होप इसके प्रीवियस टॉपिक्स आपको क्लियर हुए होंगे। कोई डाउट्स रहते हैं ना तो केविन सर को प्लीज़ इन्फॉर्म ज़रूर करना। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय।